हेलो फैमिली, क्या हाल चाल है सबके। तो मैंने कल देखी कांतारा तीसरी बार और दिवाली से पहले चौथी बार देखने का प्रॉपर फिक्स प्लान है। जब ओटीटी पर आएगी ये मूवी तो बैकवर्ड फॉरवर्ड करके बहुत ही डिटेल में देखेंगे, स्टडी करेंगे, लेकिन थिएटर में देखने नहीं मिलेगी ये मूवी, तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन ऐसा भी क्या खास है इस फिल्म के अंदर यार। जब इसको पहली बार देखा था वो सबटाइटल्स के साथ, जब ये हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी, तब भी हमने इसका रिव्यू किया था और उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि ऐसा तो क्या खास है, मतलब क्यों देखनी चाहिए कांतारा थिएटर के अंदर। इसके कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस क्या आप बता सकते हैं। तो अब तो हिंदी में देख ली है 2 बार, तो आपको मैं स्ट्रॉन्ग रीजन बहुत ही डिटेल में बता सकता हूं। फर्स्ट रीजन, अगर मूवी को साइड में रखे तो आपने कभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ फील किया है जब आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो और उस काम को करने के लिए आपको बाहर से किसी एनर्जी का सपोर्ट मिला हो, उस काम को पूरा करने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि यार ये मैंने कैसे कर लिया। ये शुरू से लेकर एंड तक आपको एक एनर्जी का सपोर्ट मिला हो, एक पुश मिला हो, जिसकी वजह से आप वो काम सही से कर पाए हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस है, ऐसा कभी भी आपको फील हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो ऐसा सेम मूवी क्रिएशंस के अंदर भी होता है और ये जो मूवी है कांतारा वो उस कैटेगरी में आती है जिसमें सिर्फ एक्टर्स, टैलेंट, आर्ट या फिर सिनेमा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक शक्ति का इन्वॉल्वमेंट मुझे हर बार फील हुआ है जब मैंने इस मूवी को देखा है वो बड़े पर्दे पर। अगर आप स्टोरी को पूरा कनेक्ट होकर देखोगे तो आपको भी वो एनर्जी फील होगी। तो ये पहला रीजन है कि मेरा मन क्यों नहीं भर रहा है इस मूवी को देखते देखते। जब इसको पहली बार देखा था तब हिंदी में नहीं देखा था, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई थी, बट फिर भी एक कनेक्शन फील हुआ था। दैट इज द मैजिक ऑफ दिस फिल्म। दूसरा स्ट्रॉन्ग रीजन है इस मूवी का क्राफ्ट, डिटेलिंग, कल्चर का प्रेजेंटेशन। देखो, संस्कृति, फेस्टिवल्स, परंपरा, इन सब मामलों में दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत देश का मुकाबला कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है वैसे वैसे वो जो रूटेड कल्चर है वो छिपता जा रहा है, जो कि हमारी पहचान है। आप भी जहां से भी बिलोंग करते हो वहां का भी एक अलग, एक यूनिक कल्चर होगा। ये जो मूवी है कांतारा वो कोस्टल कर्नाटका के लोगों का, वो गांव के वहां के लोगों का कल्चर प्रेजेंट करती है और प्रेजेंटेशन जो है वो इतना रूटेड, इतना रॉ वे में प्रेजेंट किया है कि आपको उसको समझना, देखना डेफिनेटली अच्छा लगेगा। मेरे लिए थर्ड स्ट्रॉन्ग रीजन है एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। आपको लगेगा नहीं कि ये यहाँ पर सब लोग एक्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ के ही लोगों के सामने कैमरा रख के सब कुछ शूट कर लिया है। तो वो जो नेचुरल प्रेजेंटेशन की बात आती है, नेचुरल परफॉर्मेंसेस की बात आती है, वहाँ पर इन लोगों ने लेवल को बहुत हाई कर दिया है। फोर्थ स्ट्रॉन्ग रीजन है इस मूवी का क्लाइमैक्स। अब इसको तो एग्जैक्टली मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इस कहानी से शुरू से लेके क्लाइमैक्स तक पूरा कनेक्टेड रहोगे तो क्लाइमैक्स के अंदर आपकी आंख में से आंसू भी आ सकते हैं, आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं, आपको डर भी लग सकता है, आपको खुशी भी महसूस हो सकती है, और ये सब कुछ एक साथ में हो ऐसा भी हो सकता है। आगे आप खुद देखोगे तो फील करोगे। फिफ्थ स्ट्रॉन्ग रीजन है कैप्टन ऑफ द शिप ऋषभ शेट्टी। ये जो बंदा है, उनकी जो जर्नी रही है, इन्होंने क्लैप बॉय का भी काम किया है, इन्होंने ड्राइवर का भी काम किया है, और वहां से लेके इतने सालों के अंदर आज ये भाई साहब जिस एक्सीलेंस के मालिक है ना, ये बात मुझे बहुत इंस्पायर करती है। मैं तो चाहता हूं कि इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनना चाहिए। अगर आप कहोगे तो डेफिनेटली बनाएंगे। इनका सिनेमा को देखने का जो नजरिया है, सिनेमा को समझने का इनका जो तरीका है वो बहुत अलग है, और ऐसे मेकर्स की जरूरत है इंडियन सिनेमा को सही मायनों में। ऑस्कर नहीं भी मिलेंगे तो चलेंगे, लेकिन अगर ऐसी एक मूवी भी पूरे साल में एक बार भी थिएटर में देखने मिलती है तो उसमें सब आ जाता है यार। तो सपोर्ट करो ऐसी मूवीज को, ऐसे मेकर्स को जो सिनेमा के थ्रू जनता को एंटरटेन करने के साथ साथ लाइफ टाइम याद रहे ऐसी मेमोरीज और वैल्यूज भी प्रोवाइड करते हैं। आने वाली जनरेशंस के लिए, अभी की जनरेशंस के लिए, हमारे लिए कुछ ऐसे क्रिएशंस बना रहे हैं जो हमें हमारे रूट से कनेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर से हमको ये लोग अवेयर कर रहे हैं। और ये सारी बात तो हो गई एक जगह के कल्चर के बारे में जिसने हमको इतना ज्यादा इंस्पायर्ड किया। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं जो हम मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरीज है, उसके पीछे की जो बातें हैं वो डिटेल में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। मुझे ये सब जानना सुनना बहुत अच्छा लगता है, शायद इसलिए मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको भी ऐसा नॉलेज पसंद है तो एक बहुत ही अच्छी ऑडियो बुक रेकमेंड कर रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा, जो कुकू एफएम पर आ गई है हिंदी में, जिसके अंदर आदिशक्ति दुर्गा माँ, जिनको अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग रूप में पूछते हैं, तो उनके बारे में, उनके फेस्टिवल्स के बारे में, फेस्टिवल्स के पीछे के रीजंस, कहानियां, इन सब के बारे में डिटेल में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताया गया है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा कुकू एफएम के बारे में, जहां से हम आपको रेगुलरली अच्छी अच्छी बुक रेकमेंड करते हैं। जिनको पता नहीं है उन्हें बता दूं, कुकू एफएम इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है,
जहां पर बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में बहुत सारी ऑडियो बुक्स, बुक समरीज है। कुको एफएम की साल भर की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की फीस होती है 399 रुपीज, लेकिन जस्ट टाइगर्स के लिए कूपन कोड होता है JT50, जिसको अप्लाई करने से आपको 50% ऑफ मिलता है। यानी कि आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन मिलता है सिर्फ 199 रुपीज में। JT50 ये जो कूपन कोड है वो पहले 250 यूजर्स के लिए वैलिड रहता है। कुको एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट आउट।